हे क्या हाल है सबका। पता है यार, बहुत दिनों से वीडियो नहीं, कोई अपडेट नहीं। वो क्या है ना, मेरे एमबीबीएस का फाइनल ईयर चल रहा है, तो आप लोग समझ ही सकते हो। बट ठीक है, अब कुछ ही दिनों में मेरा एमबीबीएस खत्म हो जाएगा और मेरा पूरा टाइम आप सबके लिए, ये नीट के लिए, वीडियोस के लिए, यूट्यूब के लिए, टीचिंग के लिए डेडिकेट रहेगा। तो चलो यार, अभी टॉपिक पे आते हैं। मोस्ट अवेटेड डेट नीट 2023 की आ चुकी है। तो यार मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को जो कॉमन प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो ना, जो मैंने भी करी थी, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा। इस बात पे फोकस करना कि जो आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हो वही प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी, और फिर उस प्रॉब्लम को मैंने कैसे डील किया प्रैक्टिकली, वो करके मैंने नीट क्रैक किया, वो भी बहुत कम टाइम में, है ना। आप लोगों को शायद पता होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। सबसे पहले तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया था, है ना, मैंने उसको कैसे डील किया था, वो सभी प्रॉब्लम्स को जो आप लोग फेस करते हो। तो वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है जो आप लोग फेस करते हो। सबसे पहला ओवर थिंकिंग मतलब वो आप लोग करते नहीं हो, खुद नहीं करते हो, अपने आप हो जाती है। लाइक सिलेबस, यार इतना पढ़ाई कैसे होगा, कब होगा, है ना, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो नहीं समझ आ रहा, तो यार तुरंत ही सोच लेते हो कि यार मेरा नहीं होने वाला इस साल। नहीं तो यार बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप दिमाग में चलते हैं, है ना। वो पॉजिटिव थिंकिंग हो या निगेटिव थिंकिंग हो, जो बहुत बार बार आप लोग वही चीज सोचते रहते हो ना, ओवर थिंकिंग। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, सब फेस करते हो, टॉपर हो या एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, कोई भी, सब लोग यही फेस करते हैं। और फिर वो प्रॉब्लम्स दिमाग में चलती रहती है, और वो ओवर थिंकिंग करते करते आप लोगों का ध्यान ना पूरा अपने स्टडीज पे नहीं होता है, एग्जाम्स पे नहीं होता है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे नहीं होता है, प्रैक्टिस पे नहीं होता है। उसकी वजह से ना जो एग्जाम्स आते हैं, बीच में आपके एग्जाम्स होते हैं ना, उस पे ना अपना स्कोर ना आपका बहुत कम आने लगता है। और जब स्कोर लो आने लगता है तो डिमोटिवेशन आता है ना। फिर से वही चीज़ें दिमाग में, साइकिल जैसे कि यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मार्क्स नहीं आ रहे, सब अटेंड कर रहा हूँ, मतलब क्या होगा मेरा, ये सब चीज़ें फिर से घूमने लगती है दिमाग में, और ये कंटिन्यूअस साइकिल जैसे चलता है। और एक बार डिमोटिवेशन आ गया, डिमोटिवेट आप फील करने लगे, मतलब कॉन्फिडेंस आपका कम होने लगा है, तो इसके वजह से फिर वही सब चीज़ें, प्रोक्रास्टिनेशन, नहीं यार मतलब मन नहीं कर रहा है करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का भी मन नहीं कर रहा है, यार क्या करूँ, है ना। मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, आप थोड़ी देर बाद उसको मतलब ऐसे डिले करने लगते हो हर एक चीज़ को। वो फिर लेक्चर देखना हो या खुद से पढ़ना हो या एमसीक्यू सॉल्व करना हो या कोई भी चीज़, आपको उसको मतलब ऐसे ढकलने लगते हो आगे आगे, है ना। अभी नहीं करूँगा यार, अभी मन नहीं, व्हाटएवर जो भी है, वो आपकी मतलब दिमाग की कंडीशन ही वैसी बन जाती है, सोच के, और ये सब चीज़ें फेस कर करके, है ना, दिमाग पे कंटिन्यूसली हैमर होता रहता है वो सब चीज़ें। उसकी वजह से ना इस प्रोक्रास्टिनेशन ना एक सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ही फेल्योर आता है यार। तो ये सब चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड है ना, ये अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको डील करना भी, इसके साथ डील करना भी ना एक कुछ अलग चीज़ नहीं है, मतलब अलग अलग सबको ऐसे डील करने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से वही हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार इसको कैसे, मतलब ओवर थिंकिंग कैसे निकालनी है, यार स्कोर लो हो रहा है, उसको क्या, कॉन्फिडेंस बहुत कम है, उसका क्या करना है, ये सब चीज़ों के बारे में आप फिर से ऐसे सोचने लगते हो कि यार ये सब चीज़ों को कैसे डील करना है ना। तो यार ये कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है जो कि हम उसको कॉमन प्रॉब्लम इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड है, तो उसका सॉल्यूशन भी इंटरकनेक्टेड ही होना चाहिए, है ना। तो मैंने भी वैसे किया। तो हम लोग अभी इस प्रॉब्लम्स के या इस एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अभी आपको बहुत ही एक बेहतरीन रियलिस्टिक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, जो कि आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, बेसिडिया ऐप। इस ऐप का हेल्प करके बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस में गए हैं। बेसिडिया ऐप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया ऐप है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ना एक टाइम पे ऐसा बोरिंग लगने लगता है, बट आप बेसिडिया ऐप का यूज करोगे ना, तो उस पर प्रैक्टिस करोगे या टेस्ट दोगे, तो आपको ना ऐसा एंटरटेनिंग फील होगा, एंजॉयबल फील होगा, मजा आएगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार इस ऐप में ना आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे। ये एप्लीकेशन ही पूरा का पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको शायद आपके डीपीपीज वगैरह में मिलते होंगे। कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके सही है, उसकी एक आपको अलग से लिस्ट मिलती है। और फिर हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस, मतलब जो बार बार आते हैं या नीट में आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आपके मेन नीट एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपको इसमें मिलेगा। इस ऐप का यूज करके आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हो, मतलब एमबीबीएस ड्रीम की तरफ आप बढ़ सकते हो। मोस्ट एक्यूरेट रैंक प्रेडिक्शन मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। जो आपको डिफिकल्ट लगता है, याद नहीं रहता है, उसके आपको निमोनिक्स मिलेंगे। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की जो पिछले साल 90% जो क्वेश्चंस है ना,
वो बेसिडी ऐप से आए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टॉपर्स के सक्सेस स्टोरीज है ना कि इस ऐप का यूज करके उन्होंने किस तरह से सक्सेस हासिल की, वो आपको रिव्यूज वहां पे मिलेंगे जो आप लोग पढ़ सकते हो, थोड़ा मोटिवेट भी फील होगा। इस ऐप की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार देखो, जाओ। और मेरा कूपन कोड शंकर10 अगर यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो अभी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जो प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब क्या है? ठीक है, क्या है जो आप लोग सोचते हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वो ओवर थिंकिंग है ना। और सबसे पहले खुद को एक सवाल पूछना कि ये सब मैं सोच के मुझे क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है ना। फिर आप पॉजिटिव सोच रहे हो नेगेटिव सोच रहे हो, टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं सोचना है यार, सीधा सीधा दिमाग में ये रखो, ये घुसा दो कि यार बस ये इतने इतने दिन बचे हैं, ये मेरा सिलेबस है, इस तरह से मेरा प्लान मैंने बनाया है, उसको एग्जीक्यूट करना है और बस कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब एमबीबीएस मिलने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं सोचना है। बस मेरा प्लान, मैं इतने दिन कैसे यूटिलाइज करना है, दैट्स इट। यही आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। और मैं आखिरी में ना, मतलब ये सब प्रॉब्लम के छोटे छोटे सोल्यूशन देने के बाद ना, मैं आखिरी में, पता है मुझे ये प्रैक्टिकल नहीं है, अपने आप होता है, राइट। तो मैंने कैसे किया था ये सब चीजों को दूर, मैंने खुद को कैसे रखा था, उसका ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। ओके, तो दूसरा पॉइंट है, आप स्कोर मतलब आपका लो आने लगता है ना एग्जाम्स में। तो यार उसका सोल्यूशन सीधा सीधा ये है कि देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एग्जाम्स है आपके मेन एग्जाम के पहले, है ना, उसमें अगर स्कोर लो आ रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। मतलब उस क्वेश्चंस को जो गलत हुए उसको ना पॉजिटिव वे में लो। क्योंकि यार आप उसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो जो चैप्टर आपका परफेक्ट हुआ ऐसा लगता है आपको, तभी भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तभी भी इसकी वजह से स्कोर लो आ रहा है। तो वो जो क्वेश्चंस है ना, उसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे, समझोगे, तो यार वो चैप्टर उस तरीके से मतलब 100% परफेक्ट होने लगेगा, है ना। नहीं तो आप उस भ्रम में रहोगे कि नहीं यार आपके सभी क्वेश्चन सही आने लगे, उस भ्रम में रहोगे कि नहीं यार अब मतलब मेरा हो गया अभी, है ना। ऐसा नहीं है, अच्छी बात है, आपके तुरंत ही वही के वही वो जो कॉन्सेप्ट्स है नए नए आपको पता चलते हैं उसी टॉपिक में से, वो हर तरीके से हर एंगल से परफेक्ट होने लगेगा, है ना। नहीं तो यार सीधी सी बात है, ऐसा सोचो, अगर आपको अच्छा स्कोर आने लगेगा, है ना, आपके मतलब आपको लगता है कि 100% मेरा स्कोर बढ़ रहा है या मेरा परफेक्ट हुआ है सब कुछ, है ना, तो ऐसा है। तो अगर यही क्वेश्चंस यहाँ आने के बजाय मेन एग्जाम में आ गए तो क्या करोगे आप लोग? तब बोलोगे कि नहीं यार ये तो मैंने किया ही नहीं था, है ना। तो उससे अच्छा है कि ये जो चल रहा है ना उसको ना पॉजिटिव वे में लो, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, जो गलत क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, है ना। ये ऐसा एटीट्यूड रखो भाई, बस यही है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। और यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब स्कोर लो आने लगता है तो आप डिमोटिवेट होने लगते हो और फिर कॉन्फिडेंस लो आने लगता है आपका, है ना। तो उससे ना जो आपको आता है ना, जो आपका परफेक्ट है, जहां पे आप कभी गलत नहीं हो सकते, उसमें भी आपके सिली मिस्टेक्स होने लगते, है ना। मतलब कॉन्फिडेंस ही ऐसा एक चीज है जो अगर होना बहुत ज्यादा, तो जो आपको आता भी नहीं वो आप लॉजिक लगा के उसको ना 100% मतलब सही कर सकते हो काफी हद तक। तो यार एक पॉजिटिव एटीट्यूड अंदर रखो कि नहीं यार मेरा हो रहा है, मेरा पढ़ाई हो रही है, भले ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या स्कोर लो आ रहा है, मेरा हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। खुद को ऐसे कंटिन्यूअसली बताते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है आप डिस्ट्रैक्शन को मतलब ऐसे तोड़ दो। सब जो स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, सब चीजें मतलब जो चीजें जरूरत है ना वही चीजें यूज करो नीट तक। यार मैंने तो वही किया था, मेरे पास सिर्फ यूट्यूब था, वो भी इसकी वजह से कि मुझे बस जो नहीं आता था मैं सर्च कर लेता था, वही देख लेता बस, बाकी कुछ। और यार प्रोक्रास्टिनेशन का क्या करना है? देखो यार अभी आप एक दिन या एक मिनट, एक सेकंड को इससे आगे डिले करते जाओगे ना तो बस यार सक्सेस भी उतना ही आगे जाती जाएगी, है ना। 1 सेकंड डिले करोगे, सक्सेस भी 1 सेकंड डिले होगी, दैट्स इट। सीधा इक्वेशन है। अब बाकी आप समझ लो, है ना। तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, इंटरकनेक्टेड, ये सब चीजों को दूर कैसे रखना है और प्रैक्टिकली कैसे मतलब इसके साथ डील करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ मैंने कैसे किया था। सीधी सी बात है, मैंने किया था कि यार मैंने कुछ नहीं सोचा था, बस कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना है मेरे पास, बस ये 2-2.5 महीने बचे हैं। अब मैंने खुद का प्लान बनाया था, है ना। और दूसरी बात ये कि मेरा दिन का प्लान रहता था कि नहीं यार आज मुझे इतने टॉपिक करने हैं। सुबह उठते ही मैं सोचता था कि आज मुझे इतने टॉपिक करने हैं, बस वो उसी पे लग जाता था, वही टॉपिक करता था, उसी की प्रैक्टिस करता था उसी दिन, है ना। जो गलत हो रहा है उसका मतलब उसका सोल्यूशन देखता था, कंटिन्यूसली मैं उसी में डूबा रहता था, है ना। मतलब ऐसा नहीं है मेरा, ऐसा भी नहीं होता था कि नहीं यार इतने घंटे पढ़ना है, उतने घंटे पढ़ने, अब सोना है तब सोना है, नहीं। जब तक मेरा टारगेट नहीं होता तब तक मैं करते रहता था, भले ही बीच में नींद मतलब ऐसा होता है ना, तो मैं सोता था थोड़ी देर के लिए, फिर उठते ही वही कंटिन्यू, है ना, वही सब चीजें। मतलब
बहुत सारी चीजें लाइक ये सब चीजें ना दिमाग में बाकी सब चीजें कब आती है, जब आपका दिमाग खाली रहता है या आप लोग कुछ करते नहीं हो, है ना, या किसी चीज का डर लगने लगता है, मतलब सीधे सीधे आप बिजी नहीं रहते हो ना, तभी ये सब दिमाग में आता है। तो यार खुद को बिजी रखो, आप पढ़ रहे हो, है ना, तो एक टाइम पे आपको बोर लगने लगता है या उस चीज से फोकस हटके दूसरी चीजों पे जाने लगता है, तब दिमाग में सब चीज आने लगती है। तो उस पॉइंट को ना, वो जो कर रहे हो उसको बाजू में रख दो, और फिर कोई भी जो आपको टॉपिक आता है या जो बहुत दिन पहले किया है जिसको आपको रिवाइज करना है, उसके सीधे एमसीक्यूज लो, सॉल्व करने लगो, फोकस उसमें अटक जाएगा। उससे दो फायदे हो गए, रिवीजन भी होगी, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए, है ना, और दूसरा फायदा ये कि यार वो जो टाइम आपका जाने वाला था थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग में, वो बच जाएगा। और ऐसे करते करते जाओगे ना तो आदत लग जाएगी, मतलब ऐसा नशे सा फील होने लगेगा। और ये सब चीजों के कारण ना आपको ऐसा लगने लगा कि यार मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, और स्कोर भी अपने आप बढ़ने लगा, क्योंकि आपकी रिवीजन भी साइमल्टेनियसली साथ साथ में हो रही है। समझो इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। फिर उसी तरह आप नहा रहे हो, खा रहे हो, या किसी से बात करते करते भी आप मैं कैसे करता था, मैं जब नहाते टाइम वगैरह मैं ना कुछ भी बायो का एग्जांपल्स के निमोनिक्स या टॉपिक्स ऐसे कंटिन्यूसली रिवाइज करता था, डायरेक्टली लेता था। कोई भी टॉपिक हो, मॉर्फोलॉजी, फ्लावरिंग प्लांट्स, स्टार्टिंग से, या कुछ भी हो, कुछ भी किंगडम एनिमलिया, सभी ऐसे नहाते सभी फाइलम, उसके जितने एग्जांपल्स याद आ रहे, ठीक है। और जो नहीं याद आ रहा है ना, फटाक से, मतलब जब नहाना कब हो जाता है ना, समझ नहीं आता। एक बार तुम ना करके देखो, फिर रूम में जाके देखता था कि यार मुझे ये याद नहीं है, खत्म, पूरा ध्यान पूरा पढ़ाई में है ना यार, पूरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है ना। फिर मम्मी से बात करते करते, मम्मी को खाते टाइम, या जब भी है ना, जब भी हम बात करें मम्मी से, तो मैं करता था कि मम्मी को डायरेक्टली पूरा टॉपिक बता देता था, है ना, कंटिन्यू, मम्मी तेरे को आज ये बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ, पूरा टॉपिक स्टार्टिंग से एंड तक, है ना। तो ये जो ना रिकॉल जो मेथड है ना, वो बहुत सही है यार, बहुत सही है। उससे ना हमें ये पता चलता है कि रिवाइज भी होने लगता है, मतलब रिवीजन कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, सीधी सी बात। मतलब इससे ना एक चीज जरूर होती है कि रिवीजन भी होती है, और हमें ये पता चलता है कि वो टॉपिक में हमें क्या याद नहीं है, फिर जो याद नहीं आया फिर हम बुक में वो देखते हैं, सीधी सी बात है। ऐसे खुद को ना बिजी रखो, तो ये डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजों के लिए दिमाग को टाइम ही नहीं मिलेगा, और दिमाग को ये सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, तो यार ये सब चीजें होगी कैसी। सीधी सी बात है, सीधा इक्वेशन है, खुद को बिजी रखो, दैट्स एंड, ठीक है, दैट्स इट। तो बस आज का वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में मेरे एक्सपीरियंस के साथ। तो चलो बाय बाय।